Hello everyone, how are you? Hope you all are fine. So I am here with you with a new and a continue video for chapter number 5, and that is periodic classification of elements. So for this video I welcome all the students. So in today's video we will cover about modern periodic table or Henry Moseley's periodic table. Who was Henry Moseley? How do he developed this periodic table? हेनरी मोस्ली कैसे दिखते थे वो यहाँ पे आपको दिखेंगे. ठीक है. सो this is the part 3 video as you all know. So you watch part 1 and part 2 video for the same chapter in order to know that how different scientists work to group the elements in a proper manner. Like first Lavoisier came and gave its theory to classify with metal and non-metal. Then Daubernier classified triads with the help of increasing order of atomic mass and averaging the first and third elements atomic mass. And at last, when Newland came, he proposed law of octaves for 8 elements, in which first element's property was repeating as 8th element. And then Mendeleev came and he arranged all the elements in the form of atomic mass, increasing atomic mass. Now Henry Moseley has different concept to arrange all the elements. Okay, let us discuss it. So this law was given by Henry Moseley, and that's why it's known as Moseley's periodic table or modern periodic table, because it is proposed or it is made in modern time, and the year is 1913. Right, in 17th century Lavoisier has classified the elements. Now it's 19th century and Henry Moseley came with own theory that properties of the elements are the periodic function of their atomic number. Atomic number का मतलब क्या है students? Number of protons. ठीक है. एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या है? Z है. ठीक है. तो कोई भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो किसके फंक्शन में, मतलब किसके ऊपर डिपेंड होती है? प्रोटॉन्स के ऊपर. एक एटम में प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन के साथ. ठीक है. उसके ऊपर पूरे एटम की प्रॉपर्टीज है वो चेंज होगी और पीरियोडिकली चेंज होगी. पीरियोडिकली मतलब कि अगर आप कॉलम में जाओ तो कुछ चीज़ है वो इक्वली चेंज होने वाली है. अगर आप पीरियड में जाओ मतलब कि रोज में जाओ तो भी पीरियोडिकली चेंज होगी. क्या चेंज होगी वो सब कुछ आपको ये वीडियो देखकर मालूम हो जाएगा, तो लास्ट तक देखिए, अच्छे से देखिए. ठीक है. नाउ ही एक्सप्लेन ऑल द प्रॉब्लम्स दैट वाज क्रिएटेड बाय द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के लिमिटेशंस थे तो सभी उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. जैसे कि उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया पोजीशन ऑफ आइसोटोप के बारे में. जो लिमिटेशन था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का कि वो बता नहीं पा रहे थे कि आइसोटोप की पोजीशन कहाँ पे है, क्योंकि मेंडलीव ने ऐसे बोला था कि आप सभी एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखिए. तो अगर हम आइसोटोप को रखेंगे, ठीक है, तो उसकी प्लेस कहाँ पे होगी? सो Mendeleev was not trying to express it, right? So this was the limitation. This is already cleared by this periodic table that it can be put at the same place in the same group. सेम ग्रुप में ही आप आइसोटोप रख सकते हो, मतलब हाइड्रोजन है वहीं पे उसका आइसोटोप भी रह सकता है. ठीक है. बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम, क्योंकि इन्होंने क्या बताया, सभी प्रॉपर्टीज है वो किसके ऊपर डिपेंड है? एटॉमिक नंबर के ऊपर. तो आइसोटोप का मतलब क्या है? अगर मैं H11 H21 लेता हूँ, ये प्रोटोनियम है, ड्यूटेरियम है, दोनों का Z तो सेम है. ठीक है. एटॉमिक मास अलग है, इसलिए ये एटॉमिक मास होते हैं, आप सबको मालूम होगा. एटॉमिक मास इज द सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. तो एटॉमिक मास चेंज है. ओके. नाउ एज यू ऑल नो कोबाल्ट एंड निकल वेर मिसप्लेस्ड इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. तो एटॉमिक नंबर से ये मालूम हो गया कि 27 नंबर कोबाल्ट है वो आगे आएगा और उसके बाद आएगा निकल 28 नंबर. तो स्टूडेंट्स कोबाल्ट है उसकी पोजीशन परफेक्टली मालूम हो गई थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किससे बना है याद रखना? एटॉमिक नंबर Z से बना हुआ था. तो जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया कि भाई कोबाल्ट आगे आएगा, निकल पीछे आएगा. अनलाइक एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर, मतलब पॉइंट में वैल्यू ही नहीं होगी.
प्रोटॉन से वो कभी पॉइंट में होते ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो होल नंबर में है, तो इसकी प्लेस फिक्स ही, सो देयर इज नो एलिमेंट बिटवीन हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो कभी भी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो उस दोनों के बीच में नो एलिमेंट विल एग्जिस्ट, बिकॉज atomic number is always a whole number, and as you all know, whole number means it's always a positive number starting from 0 to positive numbers, right? That's why now moving further, so what is atomic number? As you all know, denoted by Z, it is nothing but equal to number of proton in the nucleus of an atom. तो स्टूडेंट्स अगर हम एटम के बारे में डिस्कशन करते हैं तो ये एक एटम होता है, ठीक है, थोड़ा कम, ये एक एटम है, तो उसके बीच में जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एलिमेंट्स होने वाले हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये पार्ट को बोलते हैं हम न्यूक्लियस। और स्टूडेंट्स आप सबको मालूम होगा इसको हम बोलते हैं शेल्स। शेल्स में क्या रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम आगे जाएंगे, तो पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर से अरेंज हुआ है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नाउ taking the idea from Mendeleev's periodic table, modern periodic table is also classified into groups and periods. Same way, जैसे मेंडलीव में भी कॉलम को ग्रुप का नाम दिया था और रोज को पीरियड्स का नाम दिया था, सेम वे यहाँ पे भी ऐसा ही है। 18 vertical columns मतलब 18 groups are there and 7 horizontal rows मतलब 7 periods are there, okay, 18 groups and 7 periods. Okay, now see, Moseley proposed the modern periodic table, also known as long form of periodic table. It consists of 18 groups and 7 periods. The groups were numbered as 1 to 18. 1 से लेकर consecutively 18 तक नंबर हुआ था, लेफ्ट से राइट 1 to 18 नंबर है, और 1 से लेकर 18 तक, और अप से डाउन आओगे मतलब पीरियड के लिए तो 1 to 7 नंबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक आप सबको मालूम हो गया होगा। नाउ लेट्स विजुअलाइज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो दिस इज द इमेज टेकन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, ओके। फॉर योर एग्जाम पर्पस अप टू 20 atomic number is enough. You can learn the configuration for the first 20 elements of your periodic table for class 10, okay. It's too much for class 10, okay. Now let's try to understand this periodic table, okay. See this स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा टेबल है, उसमें कितने एलिमेंट्स है? 118 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स? 118 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो आप अगर ग्रुप नंबर देखोगे सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, तो 18 ग्रुप्स है स्टूडेंट्स, ठीक है। ग्रुप नंबर है वो आपको वैलेंसी के बारे में आइडिया देगा। किसके बारे में? वैलेंसी के बारे में, ठीक है। वैलेंसी पूरे ग्रुप में सेम रहेगी। क्या रहेगी? वैलेंसी सेम रहेगी, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कितने पीरियड्स है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पीरियड्स आते हैं, ओके, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब मेटल्स कितने हैं, मेटलॉइड्स कितने हैं और नॉन मेटल्स कितने हैं? तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो ये पूरा जो पोर्शन है जो मैंने रेड से इंडिकेट किया है, ठीक है, ये पूरा मेटल का पोर्शन है। कितना है? ये पूरा जो है स्टूडेंट्स वो मेटल का पोर्शन है। जो मैं ब्लैक कलर से इंडिकेट कर रहा हूँ वो नॉन मेटल में गिने जाते हैं, ठीक है। ये सभी नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। और नीचे वाले भी मेटल्स ही है, जो लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स ग्रुप है ये भी मेटल्स है, ठीक है। और ये जो बीच वाले एलिमेंट्स है जिसे मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये जो आपको दिख रहे हैं जो स्टेप वाइज मैनर में अरेंज्ड है पीरियोडिक टेबल में, ये जो है स्टूडेंट्स ये सभी कौन है? मेटलॉइड्स हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हो गए आपके मेटल्स, ये हो गए आपके नॉन मेटल्स, ओके। और ये बीच वाले जो है उसको बोलते हैं हम सेमी मेटल, ठीक है, या फिर मेटलॉइड्स। क्लियर एवरीवन? और जो नीचे वाले हैं वो भी मेटल्स हैं। अब आपको एक क्वेश्चन आएगा, सर ये 2 8 18 18 32 32 ये क्या लिखा है? तो स्टूडेंट्स देखो आप फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स है काउंट कीजिए, 1 and 2। सेम वे अगर आप सेकंड पीरियड में काउंट करोगे तो 8 एलिमेंट्स है, काउंट कीजिए 1 2
3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये इसमें भी 8 है, इसमें 8 है, इसमें 18 है, इसमें 18 है, इसमें तो 32 नहीं है सर, राइट। यू वुड बी गेटिंग अ क्वेश्चन, सर इसमें तो 32 एलिमेंट्स है ही नहीं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 57 के बाद 57 से 72 का जंप है, ठीक है। तो 57 के बाद वो नंबर कहाँ गया, तो आप गिनिए ये कितने एलिमेंट्स है, ये पूरे रो में कितने एलिमेंट्स है, गिनिए। 18 होंगे, ठीक है, 18 होंगे ऐसे आपको लग रहा है। देखो अब मैं गिनता हूँ, 55 56 57, देन 58 59 60 61 62 63 64 65 अप टू 71, ओके। 71 के बाद यहाँ पे फिर से है 72 73 74 75। इफ यू सम ऑल दिस एलिमेंट अप टू 86 यू विल गेट आंसर एज 32। आप काउंट कर सकते हो स्टूडेंट्स, देखो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, फिर 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और 32 हो गया स्टूडेंट्स। तो ये भी 32 है। सेम वे यहाँ पे भी आप देख सकते हो 89 के बाद 90 से यहाँ पे शुरुआत हो रही है, तो यहाँ पे भी 57 से यहाँ पे शुरुआत हो रही है, ठीक है। तो अगर आप ये सभी 2 8 8 18 18 32 32 का सम अप करोगे तो 118 एलिमेंट्स आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स पूरा टेबल क्लियर हो गया आपको? यस, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आपको ऐसा लगेगा सर पीरियड्स क्या दिखाता है? पीरियड्स है ना स्टूडेंट्स वो शेल, किसके बारे में आइडिया देता है? शेल्स, ठीक है। बोर्स एटॉमिक मॉडल आपने पढ़ा था, ठीक है, उसमें KLMN शेल्स आते हैं, पर आप 11th में पढ़ोगे KLMN शेल्स हैं, उसके अंदर भी सब सेल्स होते हैं जिसका नाम है SPDF। क्या नाम है? SPDF। उसके हिसाब से पूरा ये पीरियोडिक टेबल है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इजीली निकाल पाओगे, पर वो 11th और 12th ग्रेड में आएगा, ठीक है। सो लेट्स मूव फर्दर। इन ग्रुप ऑल द एलिमेंट्स कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, सभी ग्रुप के सभी एलिमेंट्स, ग्रुप के, ये वाले ग्रुप के फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या? 1, ठीक है। सेकंड ग्रुप के लिए वैलेंसी क्या? 2। ये सभी ट्रांजिशन मेटल है, मतलब इसकी वैलेंसी थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती है, ठीक है। फिर आप यहाँ से देखो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये सब की वैलेंसी क्या है? +3 +4। जो +4 आया ये सब कौन है? ये सब है सेमी मेटल, ठीक है। और यहाँ से आप सबको मालूम है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब कौन है? ये सब है वो है नॉन मेटल्स, क्लियर। तो ये सभी को एक ग्रुप में आप देखोगे तो वैलेंसी सेम रहेगी। चलिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स टेक दिस फर्स्ट ग्रुप। सो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, यू कैन सी ओवर हियर लिथियम, sodium and potassium. Take the electronic configuration 21 281 2881. See the valence electrons students, 1 1 1. So the group number is 1, clear. So outermost or valence shell in all the three contains 1 electrons, so they are placed in the same group, quite clear. Now second, in period all the elements contain same number of shells. शेल्स जो है स्टूडेंट्स वो सेम होते हैं, किसमें? पीरियड में, क्लियर हो रहा है। नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप, जैसे ही आप नीचे जाओगे वैसे वैसे स्टूडेंट्स शेल्स जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे। अब देखिए फर्स्ट पीरियड में एक ही शेल है, यहाँ पे एक ही शेल होगा। सेकेंड पीरियड में 2 शेल का रिक्वायरमेंट होता है, थर्ड पीरियड में 3 शेल का होता है, ठीक है। और 3 शेल का होता है और यहाँ तक एटॉमिक नंबर कौन सा आता है? 18, आप सबको मालूम होगा, 1 2, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। मैंने क्या बोला था? 20 तक इनफ है। तो 20 तक अगर जाओगे आप तो यहाँ पे 3 शेल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे K शेल, यहाँ पे KL, यहाँ पे KLM और यहाँ पे KLMN। क्लियर स्टूडेंट्स? कोई डाउट है? ठीक है, कोई भी एक ग्रुप ले लो आप, देखना उसमें जो भी पीरियड्स है, स्पेसिफिक पीरियड, जैसे पीरियड नंबर 1 एक शेल चाहिए, ठीक है। पीरियड नंबर 2 में कितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, पीरियड नंबर 2 में 2 शेल से उसका काम हो जाएगा। पीरियड नंबर 2 में नियोन लास्ट एलिमेंट होता है, तो 2 और 8 K और L शेल कम्प्लीटली फिल, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे जाएंगे।
The maximum number of electrons that can be accommodated in particular cell is given by formula 2n square. Okay, 2n square is the formula and n is the value of shells. Suppose this is a shell number 1 n की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे n की वैल्यू 2, यहाँ पे n की वैल्यू 3 और यहाँ पे n की वैल्यू 4 है। तो फर्स्ट एनर्जी सेल है उसका नाम है K, सेकंड एनर्जी सेल है उसका नाम है L, थर्ड का M और लास्ट का N। ठीक है, तो K की कैपेसिटी कितनी है? K में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एकमोडेटेड। L की कितनी कैपेसिटी है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, M की कितनी कैपेसिटी है? 18 इलेक्ट्रॉन्स। और लास्ट सेल की कितनी है? अगर आप N की वैल्यू 4 लेंगे, 16 2 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट्स ये आपने ऑलरेडी बोर्स एटॉमिक मॉडल में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में देख लिया है कि स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स्ड एनर्जी से रोटेट करेंगे। ठीक है, बीच में कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। K और L के बीच में इलेक्ट्रॉन मिलने के चांस ही नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी फिक्स है। K शेल में उसकी एक एनर्जी फिक्स होती है, फिर उससे एनर्जी चेंज होती है L शेल में। ठीक है, तो L की जो एनर्जी है उससे भी एनर्जी चेंज होगी M शेल में। नाउ यू ऑल आर गेटिंग और नॉट राइट? सो ईच एंड एवरी shells have their specific energy, that's why electron will be rotating in their particular shell। और कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एकोमोडेट हो सकते हैं उसकी कैपेसिटी यहाँ से आपको मालूम हो जाएगी। मैंने कैलकुलेट कर दी है कि अगर n की वैल्यू 1 है तो 2n स्क्वायर के हिसाब से फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, सेम वे सेकंड पीरियड में 8 ही एलिमेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। इसमें भी सब सेल्स हैं, तो ये नंबर अभी आपको क्लियर नहीं होगा जो मैंने बताया था 2 8 18 2 8 8 18 18 32 32। जब आप क्लास 11 और 12 में जाओगे तो आपको मालूम हो जाएगा क्यों यहाँ पे 2 8 के बाद फिर से 8 है। ऑक्टेट रूल का फॉलो होता है और कई सारे रूल्स पढ़ोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। अभी आप इतना याद रखो, ग्रुप हमें वैलेंसी के बारे में बताता है और पीरियड हमें शेल्स के बारे में बताता है, और एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसकी वैलेंसी, इसमें से कौन मेटल्स है कौन नॉन मेटल्स है। ठीक है, हेलोजन्स क्या है, ये सब के बारे में क्लियर हो तो ये चैप्टर है वो पूरा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्लास 10। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।